स्वीट टूथ के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने गस की स्टोरी देखी थी कि कैसे पैंडेमिक होने के सेम पैरेलल टाइम पे हाइब्रिड बच्चों का भी जन्म हुआ था और उसी में से एक हाइब्रिड बच्चा गस के बारे में हमें सब कुछ बताया गया। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें सेम पैंडेमिक यानी कि 10 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर और लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक एमी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक थेरेपिस्ट कम काउंसलर थी। कई सारे क्लाइंट्स आके रोज उससे मिलते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हर जगह इधर उधर अफरा तफरी मच रही थी। रेड अलर्ट कर दिया गया था, लॉकडाउन कर दिया गया था, इसी के साथ में सभी को होम क्वारंटाइन भी कर दिया गया था। जो जिस सिचुएशन में था उसे वहीं रहने के लिए कहा गया था। एमी उस टाइम अपने ऑफिस में ही थी और बस वो खुद को वहीं बंद कर लेती है। महीनों गुजर जाते हैं, हर जगह शोर आया करता था पहले, लेकिन कई महीने गुजरने के साथ में वो सारा शोर बंद होता जा रहा था। एक दिन एमी उस ऑफिस से निकल के बाहर आ गई थी, खुद को पूरी तरीके से पैक करके। खुद की जान बचाने के लिए वो अपने हाथ में एक शो पीस लेके बाहर निकली तो उसे कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। असल के अंदर जू से भागे हुए ये कुछ एनिमल्स थे, यानी कि एलिफेंट्स। एमी के सामने जू था और अब वो उसी को अपना घर बना लेती है। अंदर जाने के बाद उसे कुछ बर्ड वगैरह भी दिखाई देते हैं, जहाँ वो जान जाती है कि अब यही उसका होने वाला घर है। असल के अंदर का स्वीट टूथ का मतलब होता है दूध के दांत, और गस को चॉकलेट्स भी बहुत पसंद थी। इसी के कॉम्बिनेशन के कारण बिग मैन ने गस को स्वीट टूथ का नाम दिया था। अब गस यहाँ पे बिग मैन के पीछे पड़ जाता है। गस मैन उसे बहुत समझाता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम ऐसे बच्चे हो जो मुझको भी मुसीबत में डाल दोगे, तुम वापस से अपने घर जाओ, वही जगह तुम्हारे लिए सबसे सेफ है। लेकिन गस कोई बात नहीं मानता और बिग मैन के पीछे पीछे ही रहता है। रात होने पर बिग मैन जब खुद के पास में रखा हुआ छोटा मोटा खाना खा रहा था तो गस भी उसके आस पास ही था, और अब वो चीज भी बिग मैन को गस के साथ में शेयर करनी पड़ती है। रात में बेचारा बिग मैन डर जाता है क्योंकि गस की आंखें रात में चमकती थी। उसी शाइन करने के कारण अब कोई भी इंसान डर सकता है। गस को रात में बिग मैन का बैग दिख जाता है जिसमें काफी सारी खाने पीने की चीजें थी। अगली सुबह सारी चीजें उसे खत्म मिलती है। बिग मैन उन चीजों को छुपा के, उन चीजों को जला के बस वहाँ से गस के साथ निकल जाता है ताकि कोई उसे ढूंढे ना। अब आगे जाने के लिए इन्हें खाना भी चाहिए था, दवाइयाँ भी चाहिए थी और रास्ता भी ढूंढना था। मौसम भी खराब था, इसी के कारण आगे जाने पे इन्हें घर दिखाई देता है। गस का काम बस खाना चुरा के वहाँ से भागने का था, लेकिन जैसे ही वो उस घर के अंदर जाता है जो कि एक विजिटर प्लेस था, तो वहाँ एक ट्रैप लगने के कारण वो पकड़ा जाता है। लेकिन जो लोग पकड़ने वाले थे वो कोई बुरे लोग नहीं थे, बल्कि एक छोटी सी फैमिली थी, एक कपल और उनका एक बेटा जिसका नाम रस्टी था। इन सभी ने मास्क लगा रखे थे क्योंकि इन्हें लगा था कि गस और बिग मैन इन्फेक्टेड हो सकते थे। लेकिन बिग मैन जब इस कपल से बात करता है तो कहता है कि हाइब्रिड्स को कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है और मैं इतने सालों से अलग हूँ तो मुझे भी कुछ नहीं हुआ है, और आप भी यहाँ काफी टाइम से अलग रह रहे हैं। ये दोनों यहाँ पेट भर के खूब सारा खाना खाते हैं। बिग मैन जो कि एक तरीके से हंटर और लास्ट मैन था, तो ये कपल समझ चुके थे कि ये एक बुरा आदमी है, लेकिन आखिर गस इनके साथ में क्यों घूम रहा है। गस के पास अपनी मॉम बर्डी की पिक्चर थी। गस जिससे भी मिला करता था उसे अपनी मॉम बर्डी के बारे में पूछता था। गस को पहली बार एक लड़का मिला था जो कि उसकी उम्र का ही था, इसी के कारण वो रस्टी के साथ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। रस्टी उसे कई नई नई चीजें बताता है कि लोग चांद तक पहुंच गए हैं और भी दुनिया में कई सारी चीजें खेलने के लिए भी है। ट्रेन जो कि एक कैटरपिलर की जैसे दिखाई देती है। यहाँ बिग मैन और रस्टी के फादर एक साथ बात करते हैं कि आखिर गस बच कैसे गया इतने सारे हाइब्रिड बच्चों के मरने के बावजूद भी, और वो बोलता कैसे है। तब बिग मैन बताता है कि मुझे बस ये जंगल में मिला और ये अपने फादर के साथ रहा करता था, शायद वो भी मारे गए हैं। बिग मैन यहाँ बस रात रुकने के लिए कहता है और थोड़ा बहुत खाने के लिए भी कहता है, लेकिन बातों ही बातों में वो इस फैमिली से कहता है कि गस को क्यों ना तुम लोग रख लो, अगर हो सके तो तुम उसे अडॉप्ट कर लोगे तो ये उसके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम एक फैमिली हो, गस को तुम्हारी वाइफ से अच्छी मॉम मिल भी नहीं सकती है, और यहाँ पे मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। जहाँ पर बिग मैन लास्ट नाइट पे रुका था वहाँ पे कुछ पेपर्स पड़े थे। हंटर्स उन्हीं चीजों को ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब जैसा कि दो लोगों ने गस को देख लिया था, यानी कि एक हाइब्रिड बच्चा जिंदा है, तो उसे ढूंढते हुए ये लोग इसी विजिटर्स प्लेस तक पहुँच जाते हैं। यहाँ रस्टी और गस को देख के रस्टी के पेरेंट्स बहुत खुश थे और बिग मैन को भी लग रहा था कि वो शायद गस को यहाँ पे सेफली छोड़ भी सकता है। इसके बाद हमें डॉक्टर आदित्य दिखाए जाते हैं। 10 साल पहले की जो स्टोरी दिखाई गई थी उसके अंदर हमें लगा था कि शायद उनकी वाइफ रानी मर जाएगी, लेकिन रानी 10 साल के उतने बड़े वायरस को झेल गई थी। यानी कि डॉक्टर आदित्य ने कुछ ऐसे तरीके के इंजेक्शन और ऐसे तरीके का वैक्सीनेशन ढूंढ लिया था जिससे कि वो रानी को जिंदा रख पाए। असल के अंदर कई सारे लोग तो मर गए थे, लेकिन अभी तक भी उस वायरस का एंटीडोट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इसी के कारण रानी भी जिंदा थी, लेकिन ये इन्फेक्शन हर 28 दिन के अंदर वापस से आ जाता है, और अगर रानी को इंजेक्ट नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो वायरस से मर भी सकती है। आदित्य और रानी एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना मना है। बहुत कम घर बचे हैं और उसमें भी बहुत कम लोग ही जिंदा हैं, लेकिन उनके भी कुछ रूल्स हैं। आदित्य यहाँ पे हॉस्पिटल जाने के लिए किसी कार वार का यूज नहीं करता, बल्कि उसके पास एक हॉर्स थी जिसका नाम ट्रिक्सी था। उसी पे बैठ के वो हॉस्पिटल तक जाता है। असल के
अंदर एक रेस्टोरेंट को हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। आदित्य यहाँ पे खुद की सीनियर डॉक्टर बेल से मिलने के लिए जाया करता था। डॉक्टर बेल आदित्य को बता देती है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर उसे क्योर निकालना है, एंटीडोट्स बनाने हैं, तो आगे का काम अब आदित्य को करना पड़ेगा। डॉक्टर बेल के पास में एक 10 साल की लिखी हुई बुक थी। अब तक जो भी उसने टेस्ट किए थे, जिस तरीके का भी एंटीडोट उसने बनाया था, वो सारी चीजें उसने एक बुक के अंदर लिख रखी थी। लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा पर्टिकुलर एंटीडोट नहीं मिला था जिससे कि वायरस की दवाइयां बन सके। डॉक्टर बेल ये सारी चीजें आदित्य को बता के आदित्य को वो बुक भी हैंडओवर कर देती है। आदित्य के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस बुक को खोल के पढ़ सके ताकि वो मेडिसिन के बारे में भी जान सके। लेकिन जब वो उस बुक को पढ़ता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सेम बुक रानी भी पढ़ती है कि आखिर उस एंटीडोट को बनाया कैसे जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो एंटीडोट और किसी चीज से नहीं बल्कि हाइब्रिड्स यानी कि वो जो छोटे बच्चे हैं उनके ब्लड से, उनके लीवर से और उनके बोन मैरो से लिए गए कुछ पार्ट से मिलके बनता है। यानी कि इतने टाइम तक काफी सारे हाइब्रिड्स बच्चों को मारा गया था या फिर उन्हें टॉर्चर किया गया था और उनसे वो सैंपल लेने के बाद जाके कहीं एंटीडोट बनता है। ये इतना बड़ा भयानक काम आदित्य नहीं कर सकता था, लेकिन रानी उसे कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई क्योर तो ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वायरस ऐसे ही चलता जाएगा और शायद रानी भी मर जाएगी। बिग मैन यहाँ से बस थोड़ा बहुत खाना लेके जाने वाला था। यहाँ पे रस्टी की मॉम आके बिग मैन से पूछती है कि आखिर तुम भी वही आदमी हो ना, तुम्हें ये बात शायद गस को बता देना चाहिए। यानी कि बिग मैन एक हंटर था और ये बात गस को बताई नहीं गई थी। रात होने पे गस को एक बुक मिलती है जो कि रस्टी की थी। वो उसे पढ़ने के लिए एक्साइटेड था और अपने फादर की लिखी हुई बुक वो रस्टी को दे देता है। जब रस्टी को उसकी मॉम गुड नाइट करने के लिए आती है तो गस को लगता है कि शायद उसकी मॉम भी जिंदा होती, और मॉम इतना प्यार करती है ये बात गस ने कभी फील ही नहीं की थी। उसे यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी उठ के बाहर चला जाता है और काफी सारी चीजों को इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बिग मैन दिखाई देता है जो कि उसे छोड़ के बस जा ही रहा था। कहीं ना कहीं गस भी इस चीज से ओके था कि वो इस फैमिली के साथ में रह लेगा, लेकिन तभी गस को कुछ चीजें सुनाई देती है कि आसपास में कोई लोग हैं और एक साथ में बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि उन्हें मारने के लिए आए हैं। अब बिग मैन ऐसे तो गस को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि कहीं ना कहीं रस्टी की फैमिली भी गस के कारण परेशानी में आ सकती थी। इसी के कारण बिग मैन बाहर जाता है और बाहर जितने भी लोग थे उन्हें बुरी तरीके से मारता है। लेकिन अभी भी एक आदमी अंदर तक पहुंच चुका था गस को अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन बिग मैन उसे भी आके मार देता है। और अब बिग मैन को रियलाइज होता है कि वो रस्टी की फैमिली के साथ में गस को नहीं छोड़ सकता। वो लोग भी अपने साथ में कई सालों से अकेले रह रहे हैं। गस के आने से वो लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कई सारे हंटर्स बार बार में आएंगे गस को मारने के लिए और गस के कारण वो उस फैमिली को ट्रबल में नहीं डाल सकता था। इसी के कारण अगली सुबह अब ये फैमिली बिग मैन और गस को आगे जाने के लिए रास्ता दिखा देती है। गस का पहली बार एक नया दोस्त भी बना था और जाने से पहले रस्टी उसे एक जैकेट भी देता है। गस उस जगह से नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे खुद को बचाए रखने के लिए और कोलोराडो तक पहुंचने के लिए वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद एमी पे सीन शिफ्ट होता है जिसे जू में रहते हुए तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके थे। एक दिन वो जू के बाहर देखती है कि एक छोटा सा कंटेनर पड़ा है और उसके अंदर एक हाइब्रिड बच्चा है, यानी कि कोई अपने हाइब्रिड बच्चे को जू के बाहर छोड़ गया है। हालांकि अब तक एमी ने किसी हाइब्रिड बच्चे को नहीं देखा था और न ही उसे किसी बच्चे को पालना आता था, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को अपने पास रख लेती है। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।